friends, today I am going to discuss on the poem of William Shakespeare, True Love. William Shakespeare wrote a poem, True Love. विलियम शेक्सपियर ने एक कविता लिखा जिसका नाम था ट्रू लव। वैसे तो इस कविता का 3 नाम है। इस कविता का पहला जो नाम है वो 116वां सॉनेट, क्योंकि विलियम शेक्सपियर हैज रिटेन 156 सॉनेट, 156 सॉनेट, 154 सॉनेट, 154 सॉनेट लिखा है, जिसमें से 154 सॉनेट में से उसने जो है ये 116वां सॉनेट है जिसकी टाइटल होती है ट्रू लव। द टाइटल ऑफ द पोएम इज कॉल्ड आल्सो, द फर्स्ट नेम इज 116, 116वां सॉनेट, दूसरा ट्रू लव, एंड थर्ड टाइटल ऑफ द पोएम इज लेट नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। आई मीन टू से दैट इसका ये भी नाम है, जैसा कि बताया गया कि इस कविता को 3 टाइटल मिली, मतलब कि जो विलियम शेक्सपियर ने कविता लिखा, द पोएम विच हैज बीन रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर, उसके 3 टाइटल हुई, अर्थात 3 नाम है उसका। पहला 116 मतलब 116वां सॉनेट, दूसरा ट्रू लव, एंड तीसरा द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज लेट नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। लेट नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड मतलब कि इसका पहली जो लाइन है लेट नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, वो भी इस कविता के नाम से जानी जाती है। मतलब इस कविता को ये भी कहा जा सकता है कि इस कविता का यह नाम है। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, all of first I want to express about विलियम शेक्सपियर। मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको विलियम शेक्सपियर के जीवन के बारे में, विलियम शेक्सपियर की उपलब्धि के बारे में, विलियम शेक्सपियर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली मतलब प्रथमतया हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी विलियम शेक्सपियर जो पोएट है, इस कविता का जो लेखक है, इस कविता का जो संकलित करने वाला, इस कविता को लिखने वाला जो पोएट है, उसका जन्म कब हुआ। तो हम ये कहना चाहेंगे वी वांट टू नो अबाउट द रियल डेट ऑफ द बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर। पहले मैं विलियम शेक्सपियर के डेट ऑफ बर्थ के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो हम थोड़ा सा ये उसके जीवन के बारे में कुछ ऐसे सूत्र मिलते हैं जिससे बताया जाता है कि विलियम शेक्सपियर जो है वो किस समय पैदा हुआ था। इन द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएट, इट इज ए क्यूरियस आयरनी ऑफ हिस्ट्री। मतलब यह एक व्यंग्य कथा, मतलब कि व्यंग्य इतिहास है। यह इतिहास का एक विचित्र व्यंग्य है। मतलब उसके बारे में पता करना, मतलब विलियम शेक्सपियर के बारे में जानना, यह क्या कहते हैं कि यह इतिहास का एक विचित्र व्यंग्य है। मतलब इसको जो इसके बारे में जो मिला, इसके बारे में जो जानकारी मिली, उसमें पहली पंक्ति जो है वो है कि इतिहास का एक व्यंग्य है। क्या है? इतिहास का एक व्यंग्य है। ये मतलब इतिहास का यह एक व्यंग्य है। व्यंग्य माने व्यंग्यात्मक इतिहास है। सो इट इज सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ी बात है। विलियम शेक्सपियर वॉज कॉल्ड आल्सो द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि विलियम शेक्सपियर के बारे में चर्चा करते हुए, क्योंकि देखिए विलियम शेक्सपियर क्या था कि विलियम शेक्सपियर को संसार का एक बहुत महान नाटककार कहा जाता है। तो महान नाटककार कहा जाता है इफ ही इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आई मीन टू से दैट देयर विल बी many important
इम्पॉर्टेंट इशूज which आर रिलेटेड टू हिज लाइफ। तो कहने का तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य होता है कि बहुत से ऐसे इशूज होंगे, बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो उसके जीवन से मिलते होंगे, जो उसके जीवन से संबंधित होंगे। तो हम थोड़ा सा पहले उसी पर चर्चा करते हैं, इसके बाद हम जो कविता है ट्रू लव उसको डिस्कस करेंगे। तो ऑल ऑफ अस मतलब कि मैं पहली बार जो है पहले जो है मैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आप लोग उसको सुनिए। और जो मेजर पॉइंट्स है, द मेजर पॉइंट्स अबाउट हिज लाइफ इट विल बी नोटेड बाय द स्टूडेंट्स, मतलब कि उसको आप लोगों द्वारा नोट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जिसको मैंने कंसीडर किया है, सर्च करके मैंने लिखा है, जिसको आप नोट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन द फर्स्ट ही वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब प्रथमतया उसको जो है संसार का बहुत ही जो है वो क्या कहते हैं कि महान नाटककार कहा गया। वी नो वेरी लिटिल अबाउट द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर। वेरी लिटिल यहाँ कहा जाता है कि वी नो वेरी लिटिल, हम वेरी लिटिल अबाउट विलियम शेक्सपियर, ये कहा गया कि हम उसके बारे में थोड़ा सा ही जानते हैं, मतलब उसके बारे में जो दृष्टांत मिलते हैं, उसके जीवन से संबंधित जो भी बातें मिलती हैं वो बड़ा थोड़ा सा ही है। वी नो लिटिल अबाउट द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, हम विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा ही जानते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा है क्या, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पे अटेंशन व्हाट आई एम टीचिंग बिफोर यू। सम इंसिडेंट्स वेयर कलेक्टेड अबाउट हिम आफ्टर ए सेंचुरी ऑफ हिज डेथ, मतलब उसके पहला पॉइंट जो है वो बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है कि उसके बारे में ये बताया जाता है कि कुछ घटनाएं उसके जीवन की एक सेंचुरी बाद, मतलब कि एक सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, आई मीन टू से दैट सेंचुरी में 100 साल। सम अकाउंट्स वेयर कलेक्टेड, मतलब कि कुछ उसके जीवन का लेखा जोखा उसकी मृत्यु के लगभग एक शताब्दी बाद जो है कुछ प्राप्त होता है, कुछ कलेक्टेड होते हैं, कुछ संकलित होते हैं। दिस पॉइंट विल बी नोटेड, ये नोट किया जाए। दिस पॉइंट कैन बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट किया जा सकता है। दिस हिज ट्रेडिशन डेट ऑफ हिज बर्थ इज 23 अप्रैल 1564। तो कहने का तात्पर्य है पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ही वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटो, मतलब कि इट इज ए क्यूरियस आयरनी ऑफ हिस्ट्री, यह एक व्यंग्य इतिहास है, मतलब उसके बारे में जानना एक व्यंग्य इतिहास है, इतिहास के साथ एक व्यंग्य है, इतिहास के साथ एक हंसी मजाक है। तो पहला पॉइंट क्या है, ही वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वी नो वेरी डिटेल अबाउट द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर। वो क्या है कि वो संसार का सबसे महानतम नाटककार कहा जाता है, नाटककार की उसको उपाधि प्राप्त हुई। सम अकाउंट्स वेयर कलेक्टेड, कुछ उसके बारे में, अकाउंट्स मतलब उसके जीवन के लेखा जोखा उसकी मृत्यु के 100 साल बाद, सेंचुरी ऑफ हिज लाइफ, आफ्टर ए सेंचुरी, मतलब 100 साल बाद कुछ उसके जीवन के लेखा जोखा के बारे में मिला। मतलब आई मीन टू से दैट perhaps this date is not accurate date which are related to the life of William Shakespeare. His tradition date of his birth, मतलब उसकी पारंपरिक उसके जीवन की जो दास्तां, पारंपरिक उसके जीवन की जो क्या कहते हैं हैपेनिंग है, मतलब उसका जीवन कब शुरू हुआ, कब जन्म लिया, वो ये कहा जाता है कि थोड़ा सा ये रिलेटेड है। 3 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1564। In the next step, he was the third and eldest surviving son of John Shakespeare and Mary Arden. ये जॉन शेक्सपियर, अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फादर, तो इट कैन बी सेड, ऐसा बताया जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि हिज फादर नेम वाज जॉन शेक्सपियर। तो इस प्रकार से इसमें इस पॉइंट में आपको क्या मिलता है, ही वॉज द थर्ड एंड इल्डेस्ट सर्वाइविंग सन ऑफ जॉन शेक्सपियर, मतलब वो जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन उसकी माता का नाम है। द नेम ऑफ हिज मदर इज मैरी आर्डन, ये मैरी आर्डन जो है उनकी माता का नाम है। इस प्रकार से हम उसके माता के नाम
और उसके पिता के नाम को जान रहे हैं, मतलब हम उसके पिता के और माता के नाम को जान चुके हैं। तो ही वॉज द थर्ड, मतलब वो तीसरी और सबसे बड़ा, मतलब कि वो जीवित पुत्रों में तीसरा, मतलब ही वॉज थर्ड एंड इल्डेस्ट सर्वाइविंग सन, मतलब सबसे बड़ा पुत्र जो था वो विलियम शेक्सपियर था, वो जीवित, मतलब कि उसके माता पिता का वो तीसरा और अंतिम जो है जीवित पुत्र था। मतलब विलियम शेक्सपियर फेस्ड मैनी सर्कमस्टांसेस इन हिज लाइफ, मतलब थ्रू हिज लाइफ, अपने जीवन में उन्होंने बहुत ही मुसीबत उठाया होगा, अभी आगे बताते हैं क्या है। तभी उसको जो है संसार की महानतम उपाधि प्राप्त हुई है कि वो सबसे महान नाटककार था। द डेथ ऑफ हिज नेम वाज, द डेट ऑफ हिज बर्थ वाज, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, द डेट ऑफ हिज बर्थ वाज फर्निश्ड बाई हिज प्लेज, मतलब ये कहा जाता है कि वो जो था उसके जीवन का जो, या द डेट ऑफ हिज बर्थ वाज फर्निश्ड बाई हिज प्लेज, मतलब उसके नाटकों उसने जो लिखा था, आई मीन टू से दैट द प्लेज विच आर written by William Shakespeare, these are the means, these are the sources of knowing about his date of birth, मतलब कि ये जो नाटक लिखे गए हैं, उसने नाटक बहुत से लिखे हैं, उसने जैसा कि बताया गया है 37 उसने ड्रामा लिखा है, उसमें इसी ड्रामा के सहारे, मतलब इन ड्रामा के माध्यम से, इन प्लेज के माध्यम से उसके डेट ऑफ बर्थ को हम जानते हैं। वो जानने का जो साधन है वो क्या है, हिज प्लेज, उसका जो नाटक है, उसने जो नाटक लिखे हैं उसी के माध्यम से हम उसके डेट ऑफ बर्थ को जानते हैं। ये बहुत रिमार्केबल पॉइंट्स है। इन द सेकेंड व्यू इट इज ए गेस्ट दैट क्वीन एलिजाबेथ वाज रेनिंग व्हेन ही वाज बॉर्न। अच्छा, थोड़ा सा एक दृष्टांत और मिलता है। द नेक्स्ट tradition or the next account which are related to his life, it was that it is guessed that, ये अनुमान लगाया जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ वाज रेनिंग, मतलब क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो उस समय शासन कर रही थी। कब? व्हेन ही वाज बॉर्न 1564, जब उसका जन्म हुआ था। बताया गया है कि व्हेन ही वाज बॉर्न द क्वीन एलिजाबेथ वाज रेनिंग एट दैट टाइम, उस समय एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ का जो है, क्वीन एलिजाबेथ का वो था, मतलब शासन चल रहा था। व्हेन ही वाज बॉर्न हिज फादर वाज रिच। अब थोड़ा सा उसके जीवन के बारे में, उसने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, उसका जीवन किस प्रकार से बीता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमने नोट किया है, आप लोग उसको नोट कर सकते हो। व्हेन ही वाज बॉर्न, जब उसका जन्म हुआ, कहने का तात्पर्य है कि व्हेन विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न हिज फादर वाज आल्सो वेरी रिच, हिज फादर वाज आल्सो वेरी रिच, मतलब उसके पिताजी उस समय बहुत धनी थे, उनके घर में बहुत संपन्नता थी। अर्थात विलियम शेक्सपियर के जन्म के समय द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज फैमिली वाज वेरी एडवांस्ड, द प्रॉस्पेरिटी हैज कम टू द लाइफ ऑफ हिज फादर जॉन शेक्सपियर। कहने का तात्पर्य है कि जब विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ तो उसके पिता की जो स्थिति वो मलिन नहीं थी, उसकी पिता की जो स्थिति थी वो बहुत संपन्न थी, मतलब वो बहुत संपन्न थे, मतलब उनके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी थी। बट इन ए फ्यू ईयर इट इज फाउंड दैट, ये पाया जाता है कि कुछ ही समय मतलब कुछ समय बीता होगा, शेक्सपियर वाज एडमिटेड टू द ग्रामर स्कूल ऑफ स्ट्रेटफोर्ड, मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पर उनके थोड़ा सा वो जो लाइफ है उसका एजुकेशन उनको कैसे मिला इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन है। बट इन ए फ्यू ईयर, मतलब कि बताया जाता है कि वो पिताजी उसके जो है धनी थे, लेकिन थोड़ा सा वो क्या होता है, एक चेंजिंग एटमॉस्फेयर आता है। वो क्या है, शेक्सपियर वाज एट दैट टाइम व्हेन हिज फादर वाज वेरी रिच, या व्हेन हिज फादर वाज रिच, विलियम शेक्सपियर वाज एडमिटेड टू द ग्रामर स्कूल ऑफ स्ट्रेटफोर्ड। तो उसको क्या कहते हैं, विलियम शेक्सपियर को उस समय, उनके लाइफ की बात है, इनके बचपना की बात है,
इट इज़ द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, ये उनके जीवन मतलब उस समय की घटना है जब वो छोटे से थे, लगभग 10 वर्ष के। शेक्सपियर वाज एडमिटेड टू द ग्रामर स्कूल ऑफ स्ट्रेटफोर्ड, उसी समय इनको स्ट्रेटफोर्ड मतलब उसी समय जहाँ वही जगह जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड में ग्रामर स्कूल में इनका दाखिला कराया गया। which provide him free education. The senior authority of the school or the senior ruling authority of the school decided to provide him free education. देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा ये जो फ्री एजुकेशन की बात होती है, द स्कूल आर द सीनियर अथॉरिटी ऑफ द स्कूल, मतलब जो स्कूल का मैनेजमेंट था या स्कूल का जो हायर अथॉरिटी पर्सन था, उन्होंने विलियम शेक्सपियर को फ्री में शिक्षा देने का निश्चय किया। मतलब देखिए अब एक प्रकार की ये पॉजिटिव अकरिंग होती है विलियम शेक्सपियर के पास, विलियम शेक्सपियर के साथ एक पॉजिटिव अकरिंग हो रही है, तो सकारात्मक घटना उनके साथ घट रही है। वो सकारात्मक घटना क्या थी कि वहाँ पर जहाँ पर इनको दाखिला कराया गया था वहाँ पर इनको फ्री में एजुकेशन मतलब मुफ्त शिक्षा देने का निश्चय किया गया, अर्थात इनको मुफ्त में शिक्षा मिली। लेकिन होता क्या है, अब देखिए बेन जॉनसन जो एक पोएट हैं, इन्होंने इनके बारे में थोड़ा सा लिखा है, अब थोड़ा सा उस पर हम चर्चा करते हैं। अब इनके साथ देखिए कौन सी घटना घटती है या इनके जीवन का कौन सा चक्र आता है जो सुखमय है, संपन्न है, या जो जिसमें मलिन हालत है या जिसमें विपन्नता है। अब देखिए थोड़ा सा, ए फेमस ड्रामाटिस्ट ऑफ हिज टाइम लर्नड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, मतलब ये बताया गया कि ए फेमस ड्रामाटिस्ट ऑफ हिज टाइम। अब देखिए ये अब थोड़ा सा इनके आफ्टर एजुकेटेड मतलब ये जब शिक्षित हो जाते हैं उसके बाद की थोड़ी सी घटना के बारे में लिखा है। अभी इनकी जो पुअर कंडीशन है उसको भी हम थोड़ा सा वो करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये फेमस ड्रामाटिस्ट, अब बेन जॉनसन ने इनको क्या कहा, अब बेन जॉनसन हमको लगता है कि थोड़ा सा द मेजॉरिटी ऑफ हिज लाइफ व्हेन इट हैज़ बीन हैपेंड आफ्टर डेज ऑफ चाइल्डहुड, मतलब बचपना जीवन के बाद जो है इनकी जो घटना हुई, मतलब ये ड्रामाटिस्ट क्या बोला गया, ए फेमस ड्रामाटिस्ट ऑफ हिज टाइम लर्नड स्मॉल लैटिन, लैटिन इज ए काइंड ऑफ लैंग्वेज which is very hard to know, which is very hard to learn. So he learned small Latin and less Greek. थोड़ा सा इन्होंने ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा का भी अध्ययन किया, ये जानकार हुए। ये यहाँ पर विलियम शेक्सपियर मेच्योर्ड पर्सन ऑफ विलियम शेक्सपियर, इट इज रिलेटेड टू द मेच्योर पर्सन ऑफ विलियम शेक्सपियर, मतलब ये परिपक्व ड्रामाटिस्ट हो जाते हैं। तो उनके बारे में बेन जॉनसन महोदय ने क्या लिखा है कि उन्होंने क्या सीखा, he learned small Latin and less Greek language. In the next step, he become very poor. अब देखिए, अब इनके बारे में ये बताया गया, his father withdrew him from that school and set to the trade of butcher. अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए वो टर्निंग पॉइंट है, मतलब कि the life condition, the condition of life has been turned into the poor condition. अब बेन जॉनसन के अकॉर्डिंग, बेन जॉनसन ने जब बताया कि ये इतने महत्वाकांक्षी थे, इतने प्रतिभाशाली थे, सो ही बिकेम वेरी पुअर आफ्टर फ्यू डेज। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कंसीडर किया है, कुछ समय के बाद, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों के बाद, यहाँ पर वर्ष का मतलब होगा कुछ वर्षों के बाद, the condition of his family has changed into the condition of poor, मतलब in poor condition. His father withdrew him from that school and set him to the trade of butcher. जब इनकी स्थिति खराब हो गई, when he faced or when he reached the poor condition, हिज फादर विथड्रॉ हिम, मतलब इनके पिता ने वहाँ से जहाँ पर यहाँ जिस स्कूल में दाखिला कराया था उन्होंने क्या किया, उनको वहाँ से वापस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर की जो लाइफ है वो टर्निंग मतलब कि परिवर्तित हो रही है, मतलब कि थोड़ा सा उनके जीवन में उतार चढ़ाव का जो चक्र है वो आ गया। मतलब उनको विलियम शेक्सपियर ने अपने पुत्र, मतलब कि विलियम शेक्सपियर को जॉन शेक्सपियर ने विलियम शेक्सपियर अर्थात अपने पुत्र को उस
विद्यालय से जहाँ पर दाखिला कराए थे वहाँ से वापस करा लिए, मतलब वहाँ से उनको बुला लेने के बाद उनको एक बूचर का मतलब होता है कसाई, कसेरे वाले मतलब कसाई वाले व्यापार में लगा दिया, मतलब द ट्रेड ऑफ बूचर, मतलब कसाई खाना वाला, कसाई वाला जो व्यापार था उसमें उनको लगा दिया गया। विलियम शेक्सपियर को वहाँ लगा गया। शेक्सपियर वाज हैंडसम, नोबल हेरिटेड, ब्राइट एंड प्रिकॉशस यंग मैन। अब थोड़ा सा इनके क्या कहते हैं पर्सनालिटी के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है कि विलियम शेक्सपियर का वो की पर्सनालिटी क्या। अभी इनकी और घटनाओं, इनके जीवन से संबंधित और घटनाओं को मैं थोड़ा सा वर्णन करूँगा, थोड़ा सा मैं आप डिस्कस करूँगा, इसके बाद जो है कविता का मैं जो एक्सप्लेन करूँगा। तो थोड़ा सा आप आइए। द डियर स्टूडेंट, यू कैन राइट अबाउट द मेजर पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर कैन बी नोटेड डाउन, मतलब उनको आप लोग नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। शेक्सपियर वाज हैंडसम, अब कहा गया उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व क्या था, वो विलियम शेक्सपियर वाज हैंडसम, वो बहुत सुंदर था। नोबल हार्टेड, मतलब कि महान हृदय वाला व्यक्ति था। नोबल, हैंडसम का मतलब होता है उसके अंदर सुंदरता थी, मतलब उनका जो वो बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर वाज वेरी हैंडसम। नोबल हार्टेड मतलब दयालु प्रवृत्ति के थे, उनका जो हृदय था वो बहुत महान था, वो दयालु प्रवृत्ति के थे। ब्राइट एंड प्रिकॉशस यंग मैन, वो बहुत कामुक व्यक्ति थे। यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया उनके बारे में, कामुकता क्या होती है। द फीलिंगनेस ऑफ ए मैन और द फीलिंगनेस ऑफ ए यंग मैन which comes into his life before the inspiration of youthness, मतलब ये कहा गया कि जब किसी व्यक्ति के अंदर वो क्या कहते हैं कि अपने परिपक्वता का अनुभव परिपक्व होने से पहले होने लगे तो उसी को कामुक व्यक्ति कहा गया। मतलब यहाँ पर कामुकता का जो मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ द प्रिकॉशस, मतलब कामुकता का जो मतलब होता है कि मतलब वो युवावस्था से पहले ही उस व्यक्ति को युवा अवस्था की सारी भावनाएं आ जाएं, मतलब युवावस्था से पहले ही युवावस्था की सारी भावनाएं उस व्यक्ति के अंदर आ जाएं तो उसी को कामुक व्यक्ति कहा जाता है। अर्थात विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया गया, विलियम शेक्सपियर एक कामुक व्यक्ति भी थे, महान आत्मा वाले, सुंदर, अच्छी प्रतिभा वाले कामुक व्यक्ति भी थे। अब उनकी थोड़ा सा प्रेमिका के बारे में यहाँ पर है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। ही फेल इनटू लव विथ ए वुमन, मतलब तब इसके बाद अब इनकी प्रतिभा जो है, जब ये इनका व्यक्तित्व सामने थोड़ा सा मुखातिब मतलब सामने आता है तो क्या करने लगे, ये एक जो महिला थी, सुंदर महिला थी, उसका नाम था एन हैथवे, उससे इनका प्रेम हो गया, उससे उनका प्रेम हो जाता है। एनी हैथवे से इनका प्रेम हुआ और एनी हैथवे से इन्होंने 1582 ही मैरिड विथ एनी हैथवे इन 1582, 1582 ईस्वी में इन्होंने एनी हैथवे जो इनकी प्रेमिका थी उससे इन्होंने शादी कर लिया। तो उसी के क्रम में विलियम शेक्सपियर, थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया कि विलियम शेक्सपियर कौन था, मैंने कहा कि उसके बैकग्राउंड पर आप जाइए। तो द पॉइंट्स विच हैज बीन डिस्कस्ड बिफोर द स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, दीज पॉइंट्स आर वेरी रिमार्केबल, आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हायर स्टडीज, मतलब आपके अगले अध्ययन, आगे जो आप अध्ययन करेंगे उसके लिए ये जो पॉइंट्स मैंने बताया आपको, जिस पर मैंने डिस्कस किया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर। आगे मैं थोड़ा सा और इनके बारे में चर्चा करते हैं। In the further points about the life of विलियम शेक्सपियर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेसिंग स्ट्रगलनेस इन हिज लाइफ और फेसिंग हार्डशिप्स इन हिज लाइफ, विलियम शेक्सपियर रिच्ड अबाउट हिज मैरिज। उसको बताया गया कि विलियम शेक्सपियर कामुक व्यक्ति था, मतलब कामुक का मतलब थोड़ा सा हैंडसम, सुंदर, नोबल हार्टेड इत्यादि इत्यादि जो भी चीज़ें थी, वो ही मैरिड विथ एन हैथवे, 2 बार लिखा गया है, एक ही बार होना चाहिए।
ही मैरिड विथ एन हैथवे, मतलब कि उसकी जो प्रेमिका थी एन हैथवे नाम पाया गया है, उसके साथ उसने 1582 ईस्वी में शादी कर लिया। तो इस प्रकार से जो विलियम शेक्सपियर का जो जीवन था वो शादीशुदा जीवन हो गया, मतलब वो वैवाहिक बंधन में बच जाता है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं इसके जो क्या कहते हैं ड्यूरिंग हिज लाइफ व्हाट काइंड ऑफ फेसिंग मेथड ऑफ हिज लाइफ, मतलब वो उसका जो जीवन था किस प्रकार से परिस्थितियों का सामना कैसे किया। व्हाट काइंड ऑफ circumstances which has been faced by William Shakespeare. After some time it is found that, ये पॉइंट नोट कर लिया जाए, आफ्टर सम टाइम ही वेंट इनटू ए बैड कंपनी। अब देखिए अब होता क्या है, जब उसके जीवन में बदलाव आया, जब उसके जीवन में उतार आ रहा है, मतलब उसके जो जीवन है वो उसके जीवन में जब परिस्थितियाँ आ रही हैं तो उसका जीवन जो है परिस्थितियों से घिर रहा है, तो इसकी कंपनी जो थी, इसका साथ जो था, इसका जो रहने का, जो लोगों के साथ रहने का तौर तरीका है, ये भी बदलता है। तो थोड़ा सा आप इसलिए ज़रूरी है विलियम शेक्सपियर के बारे में इन सब चीज़ों को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आई हैव टॉट यू विलियम शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। संसार का महानतम नाटककार माना जाता है। तो महानतम नाटककार है, इतना बड़ा नाटककार है इंग्लैंड का, जो इतना विश्वविख्यात नाटककार है, तो उसके जीवन के जुड़े हुए सारे बिंदुओं को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि such kind of question can be asked in the competitive examination. So you should know about the major and real points, which points are related to the life of William Shakespeare. These points are very important for the competitive examinations. So after some time he went into a bad company. It is said that when his father has been poor, जब उसके पिताजी गरीब हो गए, he was conducted in a bad company. तब वो एक गलत आचरण वाले लड़कों की संगति उसके साथ हो जाती है, अर्थात वो गलत आचरण वाले लड़कों के साथ उसकी कंपनी हो जाती है। एंड बिगेन टू स्टार्टेड डियर स्टीलिंग। देखिए कितनी अच्छी बात है, उसके जीवन में किस प्रकार की बात आई है, वो क्या हो गया बाद में, मतलब उसके जीवन में जब उसके पिताजी गरीब हो गए, उसकी परिस्थितियाँ खराब हो गई, क्या किया, ही बिगेन टू स्टार्ट डियर स्टीलिंग। उसने हिरन को चुराने का काम शुरू कर दिया। मतलब कि हिरन को चुराना, हिरन एक पशु होता है, उसकी चोरी इसने कर दिया, अर्थात ये चोर हो गया। और वो कहाँ से चुराता था, ही स्टोल दीज डियर इन पार्क ऑफ लॉर्ड सर थॉमस लूसी। ये इनका लॉर्ड सर थॉमस, ये इनके जीवन में ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एक पार्क था, जिनका क्या था, एक पार्क था। इस पार्क का नाम है, पार्क नेम पार्क्स ओनर, मतलब ये जो ओनर ऑफ द पार्क, ये ओनर ऑफ द पार्क कौन है, ये है लॉर्ड सर थॉमस लूसी। लॉर्ड सर थॉमस लूसी के पार्क से, या जो भी रहा होगा, दिस इज द प्लेस वेयर द डियर आर लिविंग, वेयर द एनिमल्स विच आर living in the park is called, he was the lord, he was a owner of the park, सर थॉमस लूसी, अर्थात लॉर्ड सर थॉमस लूसी उनका पूरा नाम है। उनके पार्क से वो डियर स्टीलिंग शुरू कर दिया। मतलब he went into a bad company, खराब लोगों के साथ उसका एक व्यवहार हो जाता है, मित्रता हो जाती है, और वो डियर स्टीलिंग का कार्य शुरू करता। मतलब देखिए विलियम शेक्सपियर का जो जीवन है वो किस प्रकार से उसका जीवन क्या कहते हैं, कितने खराब परिस्थितियों से अच्छी परिस्थितियों से घिरा हुआ है, उसको देखना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति महान होता है और वो साहित्य के क्षेत्र में, उसके जीवन को जरूर पढ़ना चाहिए, उसके जीवन को जरूर जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि इफ़ यू नो अबाउट द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, सो द ईगरनेस
उत्सुकता विल बी रेज इनटू योर माइंड। तो उत्सुकता आपके जीवन में आ सकती है। मतलब ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि यदि किसी के जीवन के बारे में, जो महान व्यक्ति है, जो महान नाटककार है, महान साहित्यकार है, उसके जीवन के बारे में स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी प्रतिभा से स्टूडेंट्स की प्रतिभा निखरती है। ही वॉज प्रोसिक्यूटेड, उसको बताया गया कि जब उसकी स्टीलिंग, द नेचर ऑफ स्टीलिंग, द कंडक्ट ऑफ स्टीलिंग हैज बीन कॉट बाई लॉर्ड सर थॉमस लूसी, जब लॉर्ड सर थॉमस लूसी के द्वारा उसकी चोरी पकड़ी गई तो क्या हो गया, उसको एक अभियुक्त बना दिया गया। ये जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसके साथ क्या होगा, चोरी का जो दस्तूर होता है वो करना ही पड़ेगा। फिर क्या हुआ, प्रोसिक्यूटेड ही रोट ए पोएम ऑन हिम, जब उसने इस प्रकार का व्यवहार किया, अर्थात लॉर्ड सर थॉमस ने क्या किया, उसको एक अपराधी घोषित किया, उसके खिलाफ एक मुकदमा कायम किया। जब विलियम शेक्सपियर के खिलाफ एक मुकदमा कायम होता है तो ये क्या था, साहित्यकार तो था ही, प्रतिभाशाली था ही, इसने उनके ऊपर एक कविता लिख डाली। क्या किया, ही रोट ए पोएम ऑन हिम, और ही रोट ए पोएम ऑन हिज बैड कंडक्ट, ऑन हिज बैड कंडक्टिंग which has been treated on William Shakespeare by Lord Sir Thomas। लॉर्ड सर थॉमस के द्वारा जो गलत व्यवहार किया गया विलियम शेक्सपियर के ऊपर, इसी के कारण विलियम शेक्सपियर ने उनके ऊपर क्या लिख दिया, एक कविता लिख दिया। सो ही वांट्स टू शो हिज थॉट टू लॉर्ड सर थॉमस लूसी, मतलब वो अपने विचारों को लॉर्ड सर थॉमस लूसी को बताना चाहता था। सो थॉमस अगेंस्ट इट ए फाइल अगेंस्ट शेक्सपियर, तो क्या किया, जब इन्होंने कविता लिख दिया तो पुनः सर थॉमस ने, ये थॉमस का मीन्स होता है लॉर्ड सर थॉमस लूसी ने, अगेन मतलब पुनः एक बार उसके ऊपर एक और कंप्लेन क्या कर दिया, फाइल कर दिया। तो इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर का जो जीवन था वो क्या हुआ, किस परिस्थितियों से घिरा था, जेल जाने से लेकर के मुकदमा कायम होने तक उसका जीवन था। मतलब कि उसके जीवन में मुकदमे भी कायम हुए, जेल भी गया होगा, चोरी भी की, जैसा कि आपको बताया गया डियर स्टीलिंग वाला कंडक्ट था उसका। अब आप आते हैं थोड़ा सा इसके बाद, अब उसका स्ट्रगलिंग लाइफ विच इज रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर वर्क एज ए स्टेबल बॉय। अब देखिए अभी उसकी परिस्थितियां जो है वो बहुत खराब ही चल रही हैं। मतलब विलियम शेक्सपियर की जो परिस्थितियां थी वो क्या है, अभी खराब ही हैं। मतलब आप समझिए कि कितने प्रयास, कितनी मुसीबतों का सामना विलियम शेक्सपियर ने किया है, और इसके बावजूद तभी वो जाकर के क्या हुआ, ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ही इज कॉल्ड एज ए स्टेबल बॉय इन लंदन। मतलब लंदन मतलब द कंट्री ऑफ द पोएट, मतलब कि जो कवि है उसका देश ही है लंदन। वहाँ स्टेबल बॉय का मतलब कि जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं वहाँ पर उसने क्या किया, काम किया है। स्टेबल बॉय के रूप में विलियम शेक्सपियर ने काम किया है। ही स्टार्टेड हिज कैरियर, उसने अपना जीवन शुरू किया बाय होल्डिंग हॉर्सेज आउटसाइड द थिएटर। आउटसाइड थिएटर मतलब जो नाट्यशाला थे उसके बाहर में घोड़ों की रखवाली करने की नौकरी, घोड़ों की रखवाली करने का कार्य विलियम शेक्सपियर ने अपने जीवन में किया है। सो आई मीन टू से दैट विलियम शेक्सपियर हैज फेस्ड मेनी सर्कमस्टांसेस इन हिज लाइफ वर्किंग स्टार्टिंग हिज कैरियर बाय होल्डिंग हॉर्सेज एंड ही हैज बीकम ए स्टेबल बॉय इन लंदन इन हिज कंट्री। वो अपने देश में स्टेबल बॉय के मतलब में घोड़साज, मतलब कि घोड़ों की रखवाली करने वाला व्यक्ति के रूप में, लड़के के रूप में उसने काम किया। अर्थात इन सब चीज़ों से उसका जीवन घिरा हुआ था, अर्थात उसका जीवन जो है बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। सो अब आगे क्या होता है, बीइंग द एक्टर, उसने एक्टर का भी काम किया। बीइंग द एक्टर ऑफ लॉर्ड कैम्बरलेंस कंपनी, लॉर्ड कैम्बरलेंस नाम की कोई कंपनी थी जिसमें वो एक्टर के रूप में, एक अभिनेता के रूप में, नायक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, पात्र के रूप में ही कंट्रीब्यूटेड हिज रेस्ट लाइफ विच इज फुल ऑफ पुअर
जो गरीबी, जो दास्तां से, जो पुअर कंडीशन से भरी हुई थी, उसको उन्होंने एक अभिनेता के रूप में, एक पात्र के रूप में लॉर्ड कम्बरलैंड कंपनी में काम किया। ही एक्टेड इन सेवरल प्लेज ऑफ दिस कंपनी, उस कंपनी में अनेक नाटकों में वो नाटक का अभिनय करता था, नाटक का रोल अदा करता था, नाटक में वो अभिनय करता था। इस प्रकार से उसने उस कंपनी में अनेक नाटकों में उसने अभिनय अपना प्रस्तुत किया, उसने अपना अभिनय जो है प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर का जो जीवन था किन परिस्थितियों से भरा हुआ है, उसके जीवन में कौन कौन सी परिस्थितियाँ आई हैं, कौन कौन परिस्थितियों का उसने सामना किया है, इन पॉइंट्स में आप नोट कर लीजिए। एट लास्ट क्या है, दिस कंपनी वेयर ही इज एक्टिंग द ग्लोब थिएटर, द फर्स्ट कंपनी विच इज नेम्ड, जिसका पहला नाम आया था वो क्या था, द ग्लोब थिएटर में उसने काम किया। दूसरे कंपनी का नाम, ये ड्रामा कंपनी है, मतलब ये जहाँ पर उसने एक्टिंग किया है, द रॉक थिएटर, द स्वान थिएटर। It was acted by William Shakespeare in during period 1587 to 1590। मतलब कि ये 1587 से 1590 का उसका जीवन है। उसी के बीच में उसने नाटक का भी सृजन किया था, अच्छे अच्छे नाटक का उसने नाटक लिख करके उसने प्रस्तुत किया, अंग्रेजी साहित्य की सेवा की थी। मतलब उसका जो जीवन था इस प्रकार से हॉट कठिनाइयों से भरा हुआ था। अगेन रिटर्निंग प्लेज, अब देखिए वो नाटक लिखे, अभिनय करने के पश्चात जब वो नाटकों से बाहर आता है, मतलब अब नाटक की दुनिया में, नाटक के दुनिया में जो रोल कर रहा था उससे वो बाहर आता है। जब बाहर आया तो क्या किया, ही गॉट ग्रेट सक्सेस, उसने अपने जीवन में बहुत महारत, सफलता हासिल की। मतलब ही गॉट ग्रेट सक्सेस इन हिज लाइफ व्हेन ही रिटर्न्ड from acting in the places or acting in the theaters. When he returned into his life again, he got great success in his life. जब वो उस दुनिया से वापस आया तो उसने एक महान सफलता प्राप्त किया। आफ्टर द डेथ ऑफ एलिजाबेथ, ये घटना है थोड़ा सा उसके, मतलब उसने किस किस घटना में मतलब किन किन वर्ष क्या किया है, थोड़ा सा उसके बारे में हम संकलित किए हैं, उसके बारे में हमने लिखा है, आप लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ, पे अटेंशन व्हाट आई एम टीचिंग, दीज आर द मेजर पॉइंट्स विच आर रिलेटेड अबाउट द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर। आफ्टर द डेथ ऑफ एलिजाबेथ, मतलब एलिजाबेथ के मृत्यु के बाद, ये 1603 की घटना होती है। 1603 की घटना है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, मतलब आई मीन टू से शी वाज रूलिंग अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री, मतलब ये उस समय की रूलिंग अथॉरिटी रही होगी। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया है कि एलिजाबेथन के शासन काल में ही, मतलब कुछ वर्ष में ही 6-7 वर्ष के बाद ही इनका जन्म हुआ था। मतलब कि जब ये रूलिंग पार्टी थी, मतलब रूलिंग अथॉरिटी थी, जब ये शासक थी, उसी समय इनका जन्म हुआ था। बताया गया है कि 1564 में। तो यहाँ तक इन्होंने क्या किया, 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है एलिजाबेथ की। तो कौन आता है, द किंग जेम्स फर्स्ट सेट ऑन द थ्रोन एंड शेक्सपियर वाज इनवाइटेड। अब इनकी मृत्यु के बाद, व्हेन एलिजाबेथ हैज डाइड इन 1603, जब एलिजाबेथ की मृत्यु 1603 ईस्वी में हो जाती है, तो वहाँ का जो राज सिंहासन था वो कौन होता है, वहाँ का राजा किंग जेम्स फर्स्ट became and sat on the throne and throne on that country, throne on the kingdom of that country। मतलब उस वहाँ के जो साम्राज्य का जो मालिक था वो बैठा कौन, जेम्स फर्स्ट जो है वहाँ का राजा बना। तो जब जेम्स फर्स्ट वहाँ का राजा बना तो फिर एक देखिए एक दृष्टांत फिर आता है, then Shakespeare was invited for acting of his play at the time of king accession। मतलब उस समय जो राजा था, जो राज्य करता था, उसके शासनकाल में विलियम शेक्सपियर को पुनः बुलाया जाता है या वो आमंत्रित किया गया। विलियम शेक्सपियर वाज इनवाइटेड इनटू द कोर्ट ऑफ इन द किंगडम ऑफ जेम्स फर्स्ट व्हेन ही सैट ऑन द थ्रोन ऑफ दैट कंट्री। द लास्ट प्ले टेम्पेस्ट। अब देखिए वहाँ पर इसका जो एक्टिंग, उसकी जो एक्टिंग है वो किसकी एक्टिंग थी, थोड़ा सा देखिए। उन्होंने एक ड्रामा लिखा था, उसका नाम था द टेम्पेस्ट ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट।
द टेम्पेस्ट नाम का एक ड्रामा उसने लिखा था। ये टेम्पेस्ट जो है वो ड्रामे का नाम है। उन्होंने एक नाटक लिखा था, उसका नाम था टेम्पेस्ट। इट वॉज रिटेन इन 1610, ये 1610 ईस्वी में ये टेम्पेस्ट नाम का जो ड्रामा था वो लिखा गया। वाज परफॉर्म टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ प्रिंसेस एलिजाबेथन इन 1613, मतलब प्रिंस राजकुमारी एलिजाबेथ की शादी में 1613 ईस्वी में इसको क्या किया, मंचन किया गया। इस नाटक का मंचन किया गया। टेम्पेस्ट नाम का जो नाटक लिखा था विलियम शेक्सपियर ने 1610 में, ये 1613 में मैरिज ऑफ प्रिंसेस एलिजाबेथन के शादी के समय वो जो है इस नाटक का 1613 में मंचन किया गया। लिखा तो गया था 1610 में, लेकिन मंचन किया गया 1613 ईस्वी में। सो दिस इज द रिलेटेड incidents of William Shakespeare. So I mean to say that we go further discussing about the life of William Shakespeare. The last statement about William Shakespeare. अभी थोड़ा सा एक कन्फ्यूजनल डेटिंग लिखी गई थी, डेट थी, उसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। The death of Queen Elizabeth is 1603, मतलब कि ये 2 बार एलिजाबेथ का जो नाम आया था उसमें थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए। ये क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के पश्चात जब जेम्स फर्स्ट जो है राजगद्दी पर बैठा, तो उस समय विलियम शेक्सपियर को जो है क्या कहते हैं, मंचन के लिए, नाटक के मंचन के लिए बुलाया जाता था। मतलब वो बुलाया जाता था और वो मंचन करता था। इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर का जो जन्म था, जो जीवन था, इन संघर्षों से भरा हुआ था। उसमें दूसरी जो डेट आई वो आई थी 1613 द सेलिब्रेशन, मैरिज पार्टी सेलिब्रेशन ऑफ प्रिंसेस एलिजाबेथ। मतलब कि क्वीन एलिजाबेथ की जो मृत्यु 1603 हुई, तो प्रिंसेस एलिजाबेथन, राजकुमारी एलिजाबेथन की शादी में 1613 में पुनः 1613 में इसने टेम्पेस्ट नाम का जो नाटक लिखा था उसका मंचन करता है। इट इज क्लियर व्हाई क्वीन एलिजाबेथ डाइड इन 1603 and Prince Elizabeth's marriage has been celebrated at the time of the King James I in 1630, मतलब 1630 में इसकी राजकुमारी क्या कहते हैं, नहीं, राजकुमारी एलिजाबेथ की जो मृत्यु क्वीन, मतलब राजकुमारी एलिजाबेथ की जो मृत्यु थी 1603 में, और प्रिंसेस मतलब कि रानी एलिजाबेथ जो थी, रानी एलिजाबेथ है और ये राजकुमारी एलिजाबेथ है, ये राजकुमारी एलिजाबेथ है। तो इसकी जो मैरिज है 1613 की और इसकी जो मृत्यु है 1603। सो देयर इज नो डाउट द डेट ऑफ 1603 एंड 1613। सो कम हियर, ही बिकेम सीरियस इल एंड डाइड। द इंसिडेंट विच इज रिलेटेड to the last period of life of William Shakespeare. He became serious ill and died on 23rd April 1616. अब क्या होता है, वो 23 अप्रैल 1616 ईस्वी को गंभीर बीमारी से बीमार होता है और मर जाता है। मतलब कि यहाँ पर विलियम शेक्सपियर का जो स्ट्रगलिंग ड्यूरेशन टाइम ऑफ विलियम शेक्सपियर वाज फिनिश्ड, मतलब समाप्त हो गया। हिज वाइफ एंड हिज 2 daughters आर सर्वाइविंग एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, मतलब मृत्यु के समय उसकी पत्नी एन हेथ और उसके 2 daughters मतलब जीवित थे, मतलब ये ही 3 लोग उसकी मृत्यु के समय वहां पर उपस्थित थे। द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर हैज बीन filled with the bad times and good times, which has been considered, which has been narrated about the related points of William Shakespeare in this video, in this topic. So the great spirit William Shakespeare had left the world forever. अब यहाँ पर बताया जाता है
कि वो अंतिम समय मतलब उसका जो जीवन था उसका जीवन 23 अप्रैल 1616 को समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से संसार का महान नाटककार, संसार में महान नाटक लिखने वाला कवि विलियम शेक्सपियर हमेशा हमेशा के लिए इस संसार को छोड़ करके चला गया, अर्थात उसका जो जीवन था वो समाप्त हो गया। ही हैड लेफ्ट द वर्ल्ड, उसने संसार को त्याग दिया। ही ओनली लीडेड हिज लाइफ अंडर 52 ईयर्स, उसने अपने जीवन का जो जीवन क्रम था, जीवन का जो वर्ष था, उसने कितना लीड किया? 52, केवल 52 वर्ष तक उसने इस संसार में रह करके संसार का अवलोकन किया, हमें आपको साहित्य के क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया। बट द ग्रेट वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर मेड हिम ग्रेट। इट इज सेड दैट द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर हैज बीन कंसीडर्ड इन द व्यू ऑफ ग्रेटेस्ट वर्क। मतलब कि हमारे अंग्रेजी साहित्य में उसका जो नाटक था, उसके जो साहित्यिक सेवाएं थी, उन साहित्यिक सेवाओं ने विलियम शेक्सपियर को क्या किया? महान बना दिया। अर्थात विलियम शेक्सपियर की महानता कैसे प्राप्त हुई? विलियम शेक्सपियर को महानता कैसे मिली? उसने इतने प्रकार के 37 ड्रामाज हैज बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, मतलब 37 ड्रामा उन्होंने लिखा था, मतलब प्लेज उन्होंने लिखा था। उन्होंने इस प्रकार से अपने साहित्य में, अपने कविता में, अपने पोयम में, अपने लिटरेरी वर्क में इस प्रकार से समाज की, देश की और क्या कहते हैं संसार की सेवा की कि उसको मरने के बाद, अर्थात उसके जो लिटरेरी वर्क थे, उसके जो प्लेज थे, उसके जो ड्रामाज थे, वे क्या किए गए? कंसीडर किए गए। कंसीडर करने के बाद उसको क्या है? हमेशा के लिए उसको महानता का पद जो है प्राप्त हुआ। नाउ विलियम शेक्सपियर इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन द वर्ल्ड। ये बताया जाता है कि इस समय विलियम शेक्सपियर को संसार का सबसे महान नाटककार का दर्जा प्राप्त है। इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर का जो जीवन था वो कठिनाइयों से, मुसीबतों से इस प्रकार से भरा था, जिसको मैंने आपके सामने मैंने जिसका वर्णन किया। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम थोड़ा सा क्या कहते हैं कि उसके जो है क्या कहते हैं उन अंतिम क्षणों पर एक और दृष्टांत है थोड़ा सा, कि उसको जहाँ दफनाया गया स्टेटफोर्ड में, जो टॉम्ब उसका बना था, जो मतलब वो बना था, वहाँ पर वो जो कब्र थी, उस कब्र पर एक पत्थर लगा हुआ था, मतलब शिलापट लगा था, एपिटैफ मतलब शिलापट लगा था। उसमें विलियम शेक्सपियर ने कुछ शब्दों को लिखा था, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। गॉड फ्रेंड, मतलब उसने कहा था प्रिय मित्र, ईसा मसीह के लिए इस कब्र पर दफनाई गई मिट्टी को मत खोदना। अब देखिए वो जाते जाते और क्या लिख के चला गया। उसकी कब्र भी जो है वो भी बहुत महान मानी जाती है। उसका जो कब्र था, विलियम शेक्सपियर का जो कब्र था, उस पर स्वतः उसने एक मतलब मरने के पहले एक कुछ लिखा था, उसके कब्र के शिलापट पर लिखा गया है कि प्रिय मित्र, ईसा मसीह के लिए इस कब्र पर दफनाई गई मिट्टी को कभी मत खोदना। ये अपने बारे में उसने लिखा था। और क्या लिखा था? ईश्वर उसको सुखी रखें जो इस कब्र को न छेड़े, परंतु उस व्यक्ति को अभिशाप दे दे जो यह गड़ी हुई आस्था को उखाड़े। मतलब उन्होंने कहा कि जो इस गड़ी हुई आस्था को, मतलब इसमें जो दफनाए गए हैं, यदि उसको उखाड़े तो ईश्वर उसको अभिशाप दे दे, और जो उस मिट्टी को कभी न हटाए उसको वरदान दे दे, उसको जो है वो क्या कहते हैं सुख प्राप्त करे। इस प्रकार से ये आज का जो टॉपिक था अबाउट द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, इसको मैंने पूरा किया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अबाउट द पोयम, उन्होंने जो लिखा था, जैसा कि मैंने नाम बताया, जो कविता उन्होंने लिखा था उसके 3 नाम हैं। 116 सोनेट, मतलब 116वां सोनेट भी उसका नाम है, ट्रू लव भी उसका नाम है, और लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, यह भी उसका नाम है। अर्थात उस कविता को जिसने विलियम शेक्सपियर ने 116वें सोनेट में संकलित किया है, उसके 3 नाम हैं। तो अब मैं अगले वीडियो में आपको ट्रू लव जो कविता है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ।